हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज रमज़ान एंड हो रहा था और ईद था तो मैं लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था। और एडवांस और डिलेटेड, हाँ, ईद मुबारक आप सबको। ओके। तो अपन कहाँ थे? एक क्वेश्चन कर लिए थे। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन और एक एक वही पेपर में से एक दो क्वेश्चंस। आप मेरे हिसाब से डिग्री में मॉडल पेपर्स कर लिए तो बहुत है। डिग्री हो, इंटर हो, मॉडल पेपर्स कर लिए। माइट मोस्ट ऑफ द चांसेस मॉडल पेपर्स में से पूछता। ज्यादा से ज्यादा सिया क्या बोलते हैं, सब पंकज उसमें से पूछता। ओके। सो ये क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो। एक्स एंड वाई were both in needs to temporary accommodation on first November 2015. X accepted Y's draft for 5,000 for 3 months. Y accepted X draft for 4,000 for 3 months. So यहाँ पे क्या बोल रहा? X क्या करा? एक्सेप्ट करा Y कहने से बिल। ड्राफ्ट बोले तो बिल 5,000 के 3 मंथ्स के लिए। 5,000 का 3 मंथ्स के लिए बोले तो उसको उसको एक्स को तो इनकम हो गई वो। तो इन्हें इसके उसमें इनकम लिख लेता। कैसा लिखता? वाई वाई जो पार्टी है उसका लिख लेंगे टू बिल्स पेएबल बीइंग बिल एक्सेप्टेड। आप आगे लिखना बहुत छोटा है मेरे लिए तो मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। ओके, आप एग्जाम में पूरा लिखना। ओके। और यहाँ पे इसको 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 क्या हो जाती? यहाँ पे इन्हें पे कर रहा, सॉरी, हाँ। यहाँ पे ये जो 5,000 है, एक्स एक्सेप्टेड वाइज ड्राफ्ट फॉर 5,000। सो ये 5,000 बिल एक्सेप्ट हुआ है सर। यहाँ पे क्या हो जाता? बिल रिसीवेबल हो जाता इसके अंदर। और यहाँ पे इसको ये फिर 4,000 बोल रहा है ना। 4,000 इसको आने के है। वाई एक्सेप्टेड एक्स ड्राफ्ट। तो एक्स ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करा। समझ? आप पॉइंट समझो। यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा हूं ने? एक्स एक्सेप्टेड वाइस ड्राफ्ट। वाई लिखा है, ड्रॉर है। ड्रॉई कौन है? इनो। पे कौन है? इनो है। तो इनो क्या करना? पे करना। तो इनो इनो खर्च, मतलब ही इज इन लोन। सो ये 5,000 इस पे लोन है। तो इसको क्या बोलते सो? सो लोन में, इसको क्या बोलते सो? लोन में डाल दिए। फिर ये रिसीव्ड हुआ 4,000। ये हो गया। फिर ये पूरा हम्म, तो ये दो एंट्रीज हो गए अपने। फिर the both bills were discounted at 4,800 and 3,850। तो डेट्स दिया नहीं तो सेम डेट एज्यूम करेंगे, सेम डेट इस लिख लेंगे। अब डिस्काउंटेड का बैंक टू डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, बैंक डिस्काउंट बिल्स रिसीवेबल बोल के लिख लेना। ओके। सो अब ये डिस्काउंट को अब उन्हें क्या बोला? 3,850। 3,850 डिस्काउंट हुआ। मतलब बैंक इतना डिस्काउंट करा। ओके, ये निकालने के बाद 4,000 में से 4,000 इन्हें डिस्काउंट कराया। ओके। सो इसका 3,850, ये 150, यहाँ पे 4,000। और इसका कितना था? 4,800 बोला है ना। 4,800, 200, 5,000। ओके। तो ये 5,000 ग्रैंड टोटल है। इसमें से ने इतना डिडक्ट करा। तो अपने को खाली नंबर्स को देख के समझ जाना। वहां पे ना उन्हें बोला कि किसका बिल है, कैसा बिल है। तो अपने को इसको तो नहीं लगता 4,800, इसको लगता। तो नेक्स्ट अमाउंट तो इसको लगता। तो अपन डिस्काउंट की एंट्री लिख लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा? बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, वाई सेंड 1,000 टू एक्स फॉर द डिफरेंस ऑन एकोमोडेशन बिल। सो एकोमोडेशन बिल के डिफरेंस को सेटल करने के लिए 1,000 रुपए कोई अकाउंट क्या बोलते हैं, 1,000 रुपए भेजा। तो ये बीइंग कैश रिसीव्ड 1,000 रुपए इधर लिख लिए। इसको कैश रिसीव्ड हो रहा, कौन भेज रहा बोला उन्हें वहां पे? वाई सेड। तो वाई एक्स को भेज रहा। तो एक्स के पास तो आ गए पैसे।
इसके ने क्या चले, इसके ने चले जाते, तो ये पे में आ जाता, तो पे में बोले तो उल्टा हो जाती इसके end पे। तो ये ऐसा है। फिर उसके बाद X and Y made their acceptancy on due date. So और एक बात मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया, ये 4 to 16, ओके 4 वहां से 3 मंथ्स गिनना है आपको, ये बात 3 मंथ्स। अब अप्रैल, सॉरी, हाँ, तो ये नवंबर है ना, हाँ, तो ये पूरे नवंबर है। सो दिस ऑल आर नवंबर्स। सो नवंबर से 3 मंथ्स गिनो, नवंबर छोड़ दो, दो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओके, फरवरी। ग्रेस डेज बोलते कहते उसको, ग्रेस डेज बोलते। कहाँ से जो डेट से लिए वो डेट से ग्रेस डेज गिनना अपन, कितने 3 डेज, ओके, ग्रेस डेज 3 डेज गिरे तो 4 आता, ओके, याद रख लीजिए ये ग्रेस डेज गिनना अपन, ठीक है। मेच्योरिटी डेट विल बी the month which is mentioned, and 3 days, the 4 3 days more grace period. It won't be 1st of February 16, okay, 16 इसलिए क्योंकि मतलब साल खत्म हो रहा है शायद, राइट। तो ये हो गया, या अपना ना, इसमें अपन सीखे, क्या सीखे, डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे करते, डिस्काउंट की एंट्री आती तुम्हारे को ऐसा। सो सेम है, मैं खाली रिवर्स डाउन करने का है, खाली बस प्रॉब्लम समझने का है। सो बाय दिस आई बिलीव दैट कि मैं क्या बोलते, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मोस्टली तो पूरे प्रॉब्लम्स ऐसे ही है, बट we will move on to the next chapter, and in the last I'll be explaining everything. If you guys feel that this problem is difficult, and if you guys, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, आपको अगर वो प्रॉब्लम होना है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं वो प्रॉब्लम देख के आपको करा दूं कैसा भी मैं, ओके। तो नेक्स्ट अपन अपन नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना बिल्स ऑफ, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हो गया, हमें नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना ना किस पे, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट से शुरू करेंगे फिर, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर। मैं तो मेन बोल रहा हूँ कि आपको अगर अगर होना है नॉलेज तो ये करिए, ओके, कि नहीं जस्ट पास होना है तो 99% मेरे चांसेस है कि से है कि एक थ्योरी तो देता चुने, अगर दिया तो कर लो, अगर नहीं दिया तो एक इजी एक टफ तो देता है, ऐसा उतना भी नहीं है। सो तो इजी वाला प्रॉब्लम जो भी आपको समझ में आ रहा वो लिखने का है, मार्क्स तो वैसे भी दे देते हैं ना। मेन प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, ओके, आप प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन अगर आप सही करें, आप अगर कटिंग्स नहीं करें, अरे जैसे कि अब ये हो गया, अब ये बैंक बैंक में गलत लिखा, आप ऐसा कट कर दिए, so it would be a wrong image on the examiner who is correcting your paper. So आप प्लीज वैसे मिस्टेक्स ना को करो हम्म करो हम्म आप प्लीज वैसे मिस्टेक्स ना को करो, और वेल प्रिपेयर हो जाओ इसके वास्ते, हम्म ठीक है। हम्म तो अ, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स नेक्स्ट तो कंसाइनमेंट पे करेंगे, वैसे इसमें जॉइंट वेंचर, चर और सिंगल एंट्री सिस्टम सब समझा दूं। तो यहाँ से कंटिन्यूअस वीडियोस आते रहते चैनल पे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।